एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें एक पेड़, उस पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला, और उस घोंसले में एक फैमिली रहती थी, चिड़िया की फैमिली। उसमें एक चिड़िया, एक चिड़ा और उसके दो छोटे छोटे बच्चे। एक दिन सुबह चिड़ा खाना लेने के लिए बाहर गया। चिड़िया एज यूजुअल अपने बच्चों की केयर करती थी। चिड़ा खाना लाके देता था और वो उनको खाना खिलाती थी। उस दिन क्या हुआ, चिड़ा वापस नहीं लौटा। शाम हो गई और बहुत तेज हवा चलने लगी, बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश। बारिश में चिड़िया अपने बच्चों को एकदम कवर करके बैठी हुई थी, लेकिन उसको टेंशन भी हो रही थी कि उसका चिड़ा बाहर है, अभी तक नहीं आया। वो बार बार आसमान की तरफ देखती कि अब तक तो लौट कर आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया है। लेकिन वो किसी तरह अपने बच्चों को अपने पंखों से कवर किए हुए बैठी रही। रात भर वो चिड़े को कोसती रही, उसे कोई परवाह नहीं है। कैसा आदमी है, यानी कैसा चिड़ा है कि वो अपने बच्चों की केयर करने के लिए लौटा नहीं। सुबह जब आंख खुली, बारिश बंद हो चुकी थी, हवा थम चुकी थी, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, मौसम हल्का हल्का सा ठंडा था। चिड़िया ने सामने देखा, उस पेड़ पर चिड़ा आराम से बैठा हुआ है। चिड़िया एकदम गुस्से में आ गई, आग बबूला हो गई और एकदम से उठ के उसके पास पहुंची। और पास पहुंचते ही बोलती, यहाँ बैठे हैं आप यहाँ बैठे हैं। रात भर मैंने बच्चों को किस तरीके से संभाला है आपको पता है? आपको अपने बच्चों की कोई परवाह ही नहीं है, आपको घर पे टाइम जाना ही नहीं है, हैं? आप बाहर निकल के दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। आपको परिवार की, अपनी फैमिली की कोई टेंशन है या नहीं है? चिड़े ने उसकी तरफ देखा, शांत। मैं समझता हूं तुम्हारी टेंशन, तुम्हारा गुस्सा सब जायज है, क्योंकि मैं घर पर नहीं आया। लेकिन मैं क्यों घर पर नहीं आया, ये वजह गलत है। हुआ ये कि हम सारे दोस्त अच्छा अनाज लेने के लिए एक दूर खेत में चले गए। शाम को हवा बहुत तेज चलने लगी। हम जैसे ही उठकर निकलने लगे, वहां से निकले तो हवा बहुत तेज हो गई और उस तूफान में हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरे दो दोस्त मारे गए। हवा का बहाव इतना तेज था कि हवा के साथ एक पेड़ में जाके टकरा और वहीं ढेर हो गया। मेरे पंख में चोट आई थी, मैं भी वहीं गिरा हुआ था। एक पेड़ की डाली मेरे बराबर, जस्ट बराबर में आके गिरी थी। पता नहीं मैं कैसे बच गया। जैसे तैसे करके मैंने, जब बारिश शांत हुई, हवा कम हुई, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उड़कर रुक रुक कर मैं यहां तक आया। मुझे मालूम था कि तुम गुस्सा करोगे, तुम्हें चिंता हो रही होगी, लेकिन मैं मजबूर था। चिड़िया ने जैसे ये सुना कि उसे चोट लगी है और वो भी उस बवंडर में फंसा हुआ था, तो उसका सारा गुस्सा एकदम छू हो गया। मुझे कहाँ लगी है बताओ, दिखाओ ना कहाँ लगी है, कौन से पंख में लगी है। मैं दवाई कर देती हूँ। अरे तुम बताना चाहिए था ना। चिड़िया ने उसकी तरफ देखा, मेरे पास फोन नहीं है। चिड़िया भी इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है। चलो, तो उसे लेकर अपने घोंसले में गई। उसने उसके पंख को देखा, बच्चे भी खुश हुए, पापा आ गए। लेकिन चिड़िया ने तब कहा कि अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, सारे दाने पानी का इंतजाम मैं करूंगी, आप सिर्फ बच्चों को संभालेंगे। चिड़िया ने कहा, ठीक है, जो तुम कहो बेबी। और चिड़िया उड़कर खाना लेने के लिए चली गई। चिड़ा खुश। चिड़िया लौट कर आई, तीनों को खाना खिलाया और चारों लोग खुश। ये है एक फैमिली। ये बात हर फैमिली की है, बस समझने की बात है।